अमन, मेरा एक काम करोगी? तुम ना वली को कहना कि वो मुझे कॉल नहीं करे। आई एम फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स दीस डेज। मैं नहीं चाहती कि मेरी ज़िंदगी में एक नई प्रॉब्लम आए। इनफैक्ट उसे कहना जब वो यूनिवर्सिटी आए तो मुझे अवॉइड करे, ठीक है? थैंक यू। मुझे क्लास के लिए लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ। हो जा। लोग कहते हैं घर को आग लगी घर के ही चिराग से। कभी सोचो कि वो चिराग क्या कहता है। अंधेरों में था वो पुरसुकून चिराग, उसे आग देने वाला भी कोई घर का ही था। घर वालों की नीयत थी कि उसे जलाकर रोशनी पाले। वो जलते जलते पिघल जाएगा, वो चिराग एक दिन मद्धम हो जाएगा, इसका ख्याल किसी ने नहीं किया। वो इस्तेमाल करते रहे उसकी रोशनी का। जैसे ही चिराग को होश आ गया, उसने अपना बिखरता हुआ दामन बचाया। दूसरों की ज़िंदगी में उजाला करने के लिए वो खुद का वजूद क्यों कुर्बान करे। जैसे जैसे वो चिराग झटपट आया, जलने लगे घर के हर एक पर्दे, जल गई वो यादें। चिराग तो पिघल के ख़त्म ही हो गया, लेकिन इल्ज़ाम उस पर ये आया कि उसने सारा घर जलाया। हम सफ़र समझा था जिनको, वो तो खुद गर्जी के नवाब निकले। अब सवालों के ढेर है दिल में दबे, मगर उनसे जवाब कैसे ले। लूट के जो खजाना दिल में दबा, हमने ही तो इजाज़त दी थी ना। अब उस लुटे हुए दिल का हिसाब कैसे ले। हमने तो हर धड़कन में उनका नाम लिखा था। हमने तो हर धड़कन में उनका नाम लिखा था। हर चिट्ठी पे मोहब्बत का पैगाम लिखा था। जो इल्म रखते थे दुनिया भर का, जो इल्म रखते थे दुनिया भर का, वो तो हमारा दिल पढ़ने में जाहिल निकले। ऐसे बदअखलाक से एक मोहब्बत की किताब कैसे ले। वो किताब जो इस बेचैनी का हल बताए, वो किताब जो इस बेचैनी का हल बताए। वो एक मशवरा नायाब कैसे ले। तेरी मीठी बातों में मैं हर गम भूल जाती थी। तेरी सांसों की खुशबू जब मुझसे टकराती थी, तब गमों की हर दीवार खुद ब खुद टूट जाती थी। तेरी नज़रों की गर्मी में कुछ ऐसा जादू था कि सर्द सी रूह में बाहर आ जाती थी। चांदनी रातों में जब तेरे ख्याल साथ चलते थे, तो लगता था कि चांद शर्मा उठा है और तारे जलते थे।
तेरी बातों में छुपा था कोई जादू सा असर, हर अरमान मेरा तुझे मानने लगा था हम सफ़र। तेरी आमद से मेरा वक्त बदलने लगा था, तेरी आमद से मेरा वक्त बदलने लगा था, जैसे ये दिल तुझसे प्यार करने लगा था। तेरे पास होने से मन मेरा चहकता था, जैसे मेरे दिल का हर एक कोना महकता था। तेरे पास होने से मन मेरा चहकता था, जैसे मेरे दिल का हर एक कोना महकता था। यूं तो फ़कत धड़कता तोहफा दिया था उनको, अब वापस वो मेरा दिल बेताब कैसे ले। अरमानों को उजाड़ कर एक अधूरा सा ख्वाब कैसे ले, अरमानों को उजाड़ कर एक अधूरा सा ख्वाब कैसे ले। बहुत से सवाल मन में दबे हैं, इनका जवाब कैसे ले। जिनकी हैसियत ना थी हमारा दिल संभालने की, जिनकी हैसियत ना थी हमारा दिल संभालने की, उन्हें हम सफ़र का ख़िताब कैसे दे। हमने तो आँखों में जाम भरा था उन, वो तो बिन देखे ही लौट गए। अब उस प्यासे जाम से नशा बेहिसाब कैसे ले। जिनकी झलक के लिए तड़पते रहे हम, उनसे वफ़ा बेहिसाब कैसे ले। वापस वो खोया हुआ ख्वाब कैसे ले, वापस वो पुरसुकून आफताब कैसे ले। ऐसे बहुत से सवाल हैं इस दिल में दबे, ऐसे बहुत से सवाल हैं इस दिल में दबे। सवाल तो ये भी है इनका जवाब कैसे ले। जवाब तो दे ही देंगे वो, मगर हम उनका जवाब कैसे ले, हम वो जवाब कैसे ले। आखिर क्यों कभी साथ बैठकर खाने वाले आज दस्तरखान भी बांट बैठे हैं। कभी जो दिल से जुड़े थे रिश्तों के तार, वो आज हिस्सों में रिश्तों को काट बैठे हैं। कभी हंसी से गूंजता था वो आंगन, वहाँ आज सन्नाटों का डेरा है। जहाँ प्यार की बहती थी सरिता, वहाँ आज नफ़रत का बसेरा है। क्यों एक नाम की ज़मीन इतनी प्यारी हो गई, क्यों एक नाम की ज़मीन इतनी प्यारी हो गई कि भाई भाई ना रहा और माँ की गोद खाली हो गई। हंसी बांटने वाले आज हिसाब बांटते हैं। कभी जो तकलीफ़ में साथ थे आज वसीयतों में बात करते हैं। माँ बाप की सेवा भी आज किसकी बारी, इसकी बारी या उसकी बारी में गिनी जाती है। एक दूजे की सहायता आज उधारी में गिनी जाती है। नफ़रत की आमद पर किसी को खबर ही ना हुई, नफ़रत की आमद पर किसी को खबर ही ना हुई। प्यार समझदारी अब इसकी सूली चढ़ गई। क्यों हम ये भूल जाते हैं दौलत बढ़ सकती है मगर दिल नहीं। वैसे रिश्तों को संभालना इतना भी मुश्किल नहीं। तो क्यों नौकरी की दौड़ में छूटे कई हाथ हैं। पैसे की चमक में धुंधले हुए जज्बात हैं, पैसे की चमक में धुंधले हुए जज्बात हैं। जायदाद के बंटवारे ने खींची जो दीवारें, दौलत की चाहत में बदली सबकी निगाहें। अब दिलों में भी पड़ी दरार है, अब दिलों में भी पड़ी दरार है। क्यों सबको चढ़ा पैसों का बुखार है। क्यों लालच की आंधी में रिश्ते पत्तों जैसे उड़ते हैं। आज बिखर गया गुलजार है, आज बिखर गया गुलजार है। गलत फहमियों ने तो आग में घी का काम किया है, गलत फहमियों ने तो आग में घी का काम किया है। एक खुशहाल घर को आज वीरान किया है, एक खुशहाल घर को आज वीरान किया है। पहले लम्हों की तस्वीर बनाने रंगों से रचा जाता था चित्र। कला से एक अद्भुत लगाव था। हर लकीर में बसती थी कोई कहानी, हर छवि में कोई भाव था। फिर आधुनिक आविष्कार चुपचाप ज़िंदगी में समा गया, फिर एक आधुनिक आविष्कार चुपचाप ज़िंदगी में समा गया। धीरे धीरे हर हाथ में आकर तस्वीरों की दास्तान बना गया। यूं तो जीवन की कशमकश से उदास हम, जब कोई तस्वीर लेता तो चेहरे पे मुस्कान आती है। त्योहारों में दोस्त या रिश्तेदारों के संग तस्वीर लेने उत्साह सी जाग जाती है। तस्वीर उन लम्हों को कैद करे जो शायद ज़िंदगी में दोबारा ना आए। देखते हैं तस्वीर उनकी जो दूर है, मगर हमें अक्सर जिनकी याद सताए। सुविधा तक तो ठीक, मगर ये क्लिक होती ज़िंदगी तो अब आदत बन गई है। सोशल मीडिया ने मिलकर देखो कैसा ये रंग दिखाया है। रील्स और सेल्फी के चक्कर में जीवन ही धुंधलाया है। कैसी लत लगी सबको
हर पल बस क्लिक की चाह है। जीवन के असली नज़ारों को भुलाती एक ऐसी राह है। सड़क पर हादसा हो गया, चलो पहली तस्वीर पा ले। मदद की गुहार लगाते कोई इसकी पहले रील बना ले। हर लम्हे को कैद करना ज़िंदगी का मकसद क्यों बन गया? दिखावा और असलियत के बीच ये कैमरा घूंघट क्यों बन गया? बिन मिले सब कुछ जान जाते, ये कैसी माया रची है? स्टोरी और स्टेटस से ही अपनी हर बात कही है। रील्स में बल खाते लोग अक्सर अपनी सुरक्षा भूल जाते हैं। हादसों की तस्वीरें लेते हुए कुछ तो खुद ही हादसा बन जाते हैं। हादसों की तस्वीरें लेते हुए कुछ तो खुद ही हादसा बन जाते हैं। सर्विलांस होता कभी तो कभी जानकारी निकलती है बिन मंजूरी। बड़े बच्चे सभी एक अपलोड के दीवाने बने। बड़े बच्चे सभी एक अपलोड के दीवाने बने। सोशल मीडिया पे छाने की ये कैसी है मजबूरी? तकनीक की वजह से सुरक्षा हुई आसान, अपराधी आसानी से मिलने लगे, मगर दुरुपयोग से प्राइवेसी के पर्दे हिलने लगे। तकनीक जहाँ वरदान है वहाँ अभिशाप भी है। तकनीक जहाँ वरदान है वहीं अभिशाप भी है। ब्लैकमेल, पायरेसिंग, डिजिटल कैद और स्कैमों का एक ऐसा पहरा है। कभी घरों में बैठकर होती थी रिश्तों की गहरी बातें, अब चैट्स की नोटिफिकेशन में उलझ जाती है सारी रातें। ये क्लिक होती ज़िंदगी अजब सी कहानी सुनाती है। ये क्लिक होती ज़िंदगी एक अजब सी कहानी सुनाती है। कभी दिखाती है खुशनुमा यादें तो कभी बस दुख दे जाती है। कभी दिखाती है खुशनुमा यादें तो कभी बस दुख दे जाती है। बचा लो इंसानियत वरना कुछ ना बचेगा। बढ़ाओ मानवता वरना कुछ ना रहेगा। दया का भाव दिल में जगाओ वरना सब कुछ मिटेगा। ज़रा सोचो इतिहास आने वाली पीढ़ी से तुम्हारे बारे में क्या कहेगा। नहीं बड़ा प्रेम या प्यार तो सब कुछ टूटेगा। हसरत, जलन, लालच से कौन किसको कब तक लूटेगा। इंसानियत की राह पे सबको साथ चलना होगा। दया और करुणा का हमें ध्यान रखना होगा। वहशी नहीं हम जो खून के प्यासे बन जाए। वहशी नहीं हम जो खून के प्यासे बन जाए। मानव बने हैं तो अपने अस्तित्व का मान रखना होगा, नहीं तो सब कुछ खोकर पछताना पड़ेगा। कल करे सो आज कर, हमें इंसानियत को आज ही बचाना पड़ेगा। न जात की दीवार न मजहब का डर, हर दिल में बसते हैं मोहब्बत के स्वर। भूख से तड़पते का ध्यान आए, भूख से तड़पते का ध्यान आए, अन्न भोजन की कदर करने का ज्ञान आए। एक ऐसी शिक्षा मिले सबको जो सबसे पहले मानवता सिखाए। नर नारी सभी को सामान्य इज्जत मिले। एक ऐसी दुनिया जहाँ जगह जगह खुशियों से गुल खिले। सिर्फ समाज सुधारने तक मानवता सीमित नहीं, सिर्फ समाज सुधारने तक मानवता सीमित नहीं। पेड़ भी बचाने हैं, यहाँ नदियाँ भी हंसनी चाहिए। इस धरती पर हर जान चहकनी चाहिए। सपनों में तो हर चीज़ साकार हो जाती है। अगर अमल करने जाए तो सामने हज़ारों दीवारें खड़ी कर दी जाती है। सिर्फ लिखने से वक्त नहीं बदलता है, सिर्फ लिखने से वक्त नहीं बदलता है। इतिहास गवाह है कि बदलाव वही लाता है जो सामने आई हर चीज़ से लड़ता जाता है। रंग, भाषा, विभूषा सब में है सुंदरता, पर सबसे ऊपर होनी चाहिए मानवता। नफ़रतों को छोड़ो, दिलों को मिलाओ। धुआं धुआं ना करो हर गली, खुशबू बनके आने वाला कल महकाओ। चलो वक्त से पहले संभल जाएं हम, वरना आने वाला कल क्या कहेगा। बचाओ इंसानियत वरना कुछ ना रहेगा। बचाओ इंसानियत वरना कुछ ना रहेगा।